रूस और अमेरिका के बीच कैसे बढ़ी युद्ध की आशंका, चीन को जापान की चेतावनी क्या है, यमन युद्ध को लेकर ईरान की अमेरिका को हिदायत। ग्लोबल युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बारूदी विश्व। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। ये बातचीत यमन में युद्ध को लेकर हुई। अमेरिका ने यमन को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव किया है। जो बाइडेन ने हाल ही में ऐलान किया है कि अमेरिका यमन में अपने आक्रामक कार्रवाई को खत्म करेगा। ईरान ने कहा है कि यमन को लेकर अमेरिका की नई नीति से युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि सऊदी अरब को यमन के मसले में सैन्य मदद न देकर अमेरिका पुरानी गलती सुधार रहा है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ईरान और सऊदी अरब के बीच यमन को लेकर पुराना विवाद रहा है। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत पर जल्द फैसला लेने की गुजारिश की है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका से गुजारिश के साथ इशारों में चेतावनी भी दी है। ईरान की सरकार ने संसद में प्रस्ताव पास कर कहा कि अगर 21 फरवरी तक अमेरिका ईरान से प्रतिबंध नहीं हटाता तो अपना रवैया और सख्त करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में सक्रिय छोटे छोटे आतंकी संगठन तबाही मचा सकते हैं। ये आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी खतरे के बढ़ने की आशंका है। चीन की दादागिरी का जापान ने कड़ा विरोध जताया है। जापान ने एक बार फिर ईस्ट चाइना सी के करीब चीन के 2 जहाज के सेनकाकू आइलैंड में घुसने पर कहा कि हम ऐसे दुस्साहस को कड़ा जवाब देंगे। चीन कई बार जापान की समुद्री सीमा पर कब्जा करने के लिए घुसपैठ कर चुका है। सेनकाकू आइलैंड में शनिवार को चीन ने जापानी को उकसाने के लिए फायरिंग भी की है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। रूस ने अपने किलर मिसाइल X-32 मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर का टेस्ट किया है। रूस ने इस मिसाइल को Tu-22 M3 न्यूक्लियर बॉम्बर के जरिए टेस्ट किया। इस बॉम्बर से रूस सीधे एक उड़ान में अमेरिका पर मिसाइल दाग सकता है। इस मिसाइल से 600 से 1000 किलोमीटर दूर समुद्र में किसी भी युद्धपोत को निशाना बनाया जा सकता है। ग्रीस में हुए स्काईरोस 2021 में फ्रांस के 4 राफेल फाइटर विमानों ने हिस्सा लिया। फ्रांस और ग्रीस के बीच हुए समझौते के बाद दोनों देशों की सेना ने स्काईरोस सैन्य अभ्यास में साथ साथ हिस्सा लिया। अभी हाल ही में ग्रीस ने फ्रांस से 18 राफेल विमानों के लिए समझौता किया है। तुर्की के खतरे से निपटने के लिए ग्रीस ने ये समझौता किया है। अगले 2 साल में 18 राफेल ग्रीस को मिलेंगे। अमेरिका तुर्की को 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट नहीं देने के अपने रुख पर कायम है। बाइडेन प्रशासन ने तुर्की को साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील को खत्म नहीं करता तब तक वो तुर्की से F-35 फाइटर जेट की डील नहीं करेगा। रूस के साथ S-400 डील को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन और अमेरिका के बीच पहली बार बड़े स्तर पर संवाद हुआ। शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता और डिप्लोमेट यांग जीची के साथ बातचीत में चीन ने अमेरिका से उसको अपनी गलतियों को सुधारने की अपील की। चीन का इशारा ट्रम्प सरकार के दौरान चीन के खिलाफ लिए गए फैसलों की तरफ है।